रात के 2 बज रहे हैं। पूरा घर गहरी नींद में है, लेकिन अचानक एक पुराने लकड़ी के मेज पर रखे फोन की स्क्रीन चमकती है। एक नोटिफिकेशन की टिंग आवाज सन्नाटे को चीर देती है। घर का सबसे बड़ा सदस्य जो पास ही सो रहा था, चौंक कर अपनी आंखें खोलता है। उसके कांपते हाथ फोन उठाते हैं और स्क्रीन पर चमकते हुए सिर्फ 3 शब्द, कल हम भाग रहे हैं, पूरे परिवार की मर्यादा और भविष्य को एक पल में दांव पर लगा देते हैं। सूरज की पहली किरण अभी खिड़की से अंदर आई भी नहीं थी कि घर की रसोई से बर्तनों के टकराने की आवाजें आने लगी। लेकिन आज इन आवाजों में वो रोजमर्रा वाली खनक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी घबराहट थी। घर की सबसे बड़ी महिला अपनी साड़ी के पल्लू को बार बार उंगलियों पर लपेट रही थी। उसकी आंखों में नींद की कमी और एक अनजाना डर साफ झलक रहा था। बैठक में घर के मुखिया अपनी कुर्सी पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे। उनके सामने रखा अखबार कब का मुड़ तुड़ चुका था, पर उनकी नजरें सिर्फ घर के उस बंद दरवाजे पर टिकी थीं, जिसके पीछे उनकी लाडली बेटी सो रही थी, या शायद सोने का नाटक कर रही थी। पूरा परिवार मेज पर इकट्ठा था। पराठों की खुशबू हवा में थी, लेकिन किसी की भूख जागृत नहीं हो रही थी। बेटी ने अपनी नजरें अपनी थाली से ऊपर नहीं उठाई। उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें और बार बार अपने फोन की तरफ जाता उसका हाथ उसके अंदर चल रहे तूफान का सबूत दे रहा था। पिता ने एक बार जोर से गला साफ किया और उस आवाज मात्र से पूरी मेज पर जैसे सन्नाटा पसर गया। भाई ने अपनी बहन को गौर से देखा। उसकी नजरों में सवाल भी था और शायद एक हल्का सा समर्थन भी, लेकिन पिता के सख्त चेहरे को देख उसने भी अपनी गर्दन झुका ली। हवा में तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। दोपहर ढलते ही घर के बड़े बुजुर्गों का जमावड़ा शुरू हुआ। बात सीधे तौर पर नहीं हो रही थी, बल्कि इशारों और पुरानी कहानियों के जरिए मर्यादा और खानदान की नाक का हवाला दिया जा रहा था। मां ने चुपके से बेटी के कमरे में जाकर उसके बैग की तलाशी लेनी शुरू की। हर खुलती हुई जिप और हर मुड़ा हुआ कपड़ा मां के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। तभी उसकी नजर तकिए के नीचे दबी एक छोटी सी फोटो पर पड़ी। फोटो में 2 मुस्कुराते हुए चेहरे थे जो किसी जाति, धर्म या समाज के डर से कोसों दूर लग रहे थे। मां के हाथ कांपने लगे। एक तरफ वो ममता थी जो अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, और दूसरी तरफ वो समाज की बेड़ियां थीं जिन्हें वो सालों से ढोती आ रही थी। शाम होते होते घर एक किले में तब्दील हो चुका था। बेटी ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां अंधेरा गहरा रहा था। उसे पता था कि कुछ मील दूर कोई उसका इंतजार कर रहा है, कोई जिसने उसे एक नई दुनिया के सपने दिखाए थे। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर अपने पिता की धुंधली होती आंखों और अपनी मां के झुकते हुए कंधों को देखा, तो उसके कदम ठिठक गए। प्यार की वो पुकार एक तरफ थी और बचपन की वो यादें दूसरी तरफ, जहां पिता के कंधों पर बैठकर उसने मेला देखा था। उसकी सिसकियां गले में ही घुटकर रह गईं। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, फिर उसे वापस रख दिया, फिर दोबारा उठाया। यह एक ऐसी जंग थी जिसमें जीत किसी की भी होती, हारना भावनाओं को ही था। रात के 12 बज चुके थे। घर का मुख्य दरवाजा धीरे से खुला। सीढ़ियों की हर चरचराहट दिल की धड़कन की तरह गूंज रही थी। पिता बरामदे में ही सो रहे थे, या शायद जाग रहे थे। जब बेटी की परछाई उनके पास से गुजरी तो पिता ने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उनकी मुट्ठियां चादर को कसकर पकड़ चुकी थीं। क्या वो उसे रोकना चाहते थे, या क्या वो उसे उस बंद पिंजरे से आजाद होते देखना चाहते थे जिसका हिस्सा वो खुद ताउम्र रहे थे? बेटी दहलीज पर रुकती है, मुड़कर आखिरी बार उस घर को देखती है जो अब पराया होने वाला था, और एक भारी कदम बाहर की ओर बढ़ा देती है। उस रात पिता ने अपनी बेटी को जाते हुए देख लिया था, फिर भी उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं? क्या यह एक पिता की हार थी, या समाज की पुरानी सोच पर उनके मौन प्यार की सबसे बड़ी जीत? और अगर आप उस पिता की जगह होते तो क्या आप अपनी मर्यादा बचाते या अपनी औलाद का भविष्य? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।